हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परफ्यूम का असर खत्म होने की वजह से वो वहाँ पे ईयरिंग से मिंजेही बन जाती है। जिस पेड़ को पकड़ी हुई थी वो भी टूट जाती है, लेकिन उसके पहले किसी भी तरह से वो उस परफ्यूम को ले लेती है। तो गिरने के बाद कुछ टाइम तक वो वहाँ पे बेहोश रहती है और होश आने के बाद वो उस परफ्यूम को लगा लेती है। इधर शियोइदो जब उसे ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँचता है, वो देखती है कि ईयरिंग वहाँ पे पड़ी हुई है और फिर उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है उसे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, लगता है किसी क्रैश के ऊपर गिरी। शियोइदो कहता है ये कैसे हो सकता है, वो खाई तो 8-9 मीटर गहरा है और वो जहाँ पे गिरी हुई थी वहाँ के आसपास तो सिर्फ पत्थर थे। ये सुन के डॉक्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बस थोड़ा सा ही फ्रैक्चर हुआ है। तो वो लोग फिर से उसकी जाँच करता है और देखता है कि उसके बॉडी में एक मोटी लड़की जितनी फैट है, लेकिन दिखने में तो वो इतनी पतली है। डॉक्टर के पूरे टीम को भी ये बात समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये बात जब शियोइदो को पता चलता है, वो तो ईयरिंग से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करवाता है और उसे थोड़ा सा रेस्ट करने भी नहीं देता। और ईयरिंग भी कुछ कम नहीं थी, वो भी शियोइदो से खाना बनवाता है। तो खाना तो बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन ईयरिंग को खाना पड़ता है सिर्फ पत्ता गोभी। नेक्स्ट डे वो पार्क को जाके ये सारी बातें बताती है और कहती है मुझे लगता है शियोइदो मुझे पसंद करता है, इसलिए तो वो मुझ पर इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। पार्क कहता है ज्यादा हवा में उड़ो मत, तुम्हें पता है ना तुम असल में कितनी उम्र के हो, तुम्हारी बेटी कॉलेज में जाने वाली है और तुम ये सब बात कह रहे हो। रात में शियोइदो डिनर बनाता है। उसके बाद ईयरिंग कहती है कि उसके पीठ में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, लेकिन इस हालत में वो तो कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए शियोइदो उसकी हेल्प करता है। और तभी वहाँ पे आ जाते हैं ये दोनों, और ये सीन देख के कोई भी इन दोनों को गलत समझ सकता है, जैसे इन दोनों ने सोचा, लेकिन शियोइदो के आगे कोई कुछ भी नहीं कह पाता। उसके बाद वो चारों डिनर करने बैठते हैं, लेकिन ईयरिंग को लेके शियोइदो और मिनसुंग में बहस हो जाती है। हान तो वैसे ही पहले से गुस्सा थी और ये सब देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इधर इन दोनों में बच्चों जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई किसी पर खाना फेंक रहा है तो कोई किसी पर सॉस, और ईयरिंग को बीच में आना पड़ता है उन दोनों को रोकने के लिए। इधर मिनसुक का मैनेजर ईयरिंग और मिनसुक का कुछ फोटो इस रिपोर्टर को देता है ताकि वो ये न्यूज फैला दे कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। इससे रिपोर्टर को एक पॉपुलर न्यूज भी मिल जाएगी और हान के साथ मिनसुक का न्यूज भी दब जाएगी और रिपोर्टर भी ईयरिंग की न्यूज बाहर लाने के लिए मान जाता है। इधर मॉडलिंग की शूट हो रही है और ईयरिंग दूर खड़े होके इन लोगों को देख रही थी। पास की बिल्डिंग के ऊपर में बैठे हुए हान शियोइदो को कहती है इस बार उसे सॉन मियो के साथ फैशनेबल जाना पड़ेगा। तो शियोइदो के हर बार की तरह नखरे शुरू हो जाता है और कहता है वो लड़की वो तो बिल्कुल चुड़ैल जैसी दिखती है, मैं उसके साथ नहीं जा सकता। तभी वो ईयरिंग को मिनसुक के साथ बात करते हुए देखता है और ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और हान भी उसे देख के समझ जाती है कि वो किसके साथ जाना चाहता है। तो हान कहती है जब हम लोग रिलेशनशिप में थे तब तुम इतना भी डेस्परेट नहीं थे जो कि तुम ईयरिंग के लिए हो रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं उस दिन जंगल में फंस जाती क्या तुम मुझे ढूंढने जाते? नहीं जाते ना। तो शियोइदो कहता है तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, मैंने नहीं, इसलिए तुम्हारे मुझ पर एक्सपेक्टेशन रखने का कोई हक नहीं। इधर ये दोनों एक साथ खाने जाते हैं तो ईयरिंग कहती है तुमने जो मुझे हिल दिया था ना वो मेरे साइज का नहीं है, इसलिए तुम उसे वापस करके उससे रिफंड ले लेना। वैसे वो थी किसके लिए? मिनसुक कहता है वो मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के लिए थी। वो सब छोड़ो, तुम उस जूते को फेंक दो, मैं तुम्हें नया जूता दिलवा दूंगा। ईयरिंग कहती है वो जूता कितना महंगा है, उससे तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, तो उसे मैं कैसे फेंक दूं? और हाँ, तुम एक इतने बड़े स्टार हो, इसलिए ना अपना डेटिंग लाइफ हमेशा प्राइवेट रखना, किसी को ऐसे अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बता मत देना। मिनसुक कहता है पता है तुम ना बिल्कुल आंटियों जैसे बात करती हो। ये सुन के ईयरिंग थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि वो कितना भी जवान क्यों ना दिखे वो सच में तो एक आंटी है ना। तो इधर मिनसुक के साथ खाना खाने के बाद शियोइदो तक पहुंच जाता है। वो तो ईयरिंग को बहुत डांटने लगता है कि इससे तो उसकी बॉडी फैट और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ईयरिंग कहती है आप जो मुझे इतना डांट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी में तो फैट है ही नहीं। तो शियोइदो अपना बॉडी फैट चेक करता है जो कि सिर्फ 9.7 था और ये देखकर तो ईयरिंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, इतने बड़े इंसान के अंदर इतना कम फैट कैसे हो सकता है। फिर वो अपना चेक करती है जो कि 47.8 था।
और ये देख के सियोइदो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो वहाँ से ही चला जाता है। रात में येरिन की हाथ अटक जाती है और सियोइदो को मजबूरन उसे हेल्प करने जाना पड़ता है, लेकिन उसी बीच वो दोनों बहुत पास आ जाते हैं। लेकिन सियोइदो अपने आप को रोक देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन सियोइदो के दिल में येरिन के लिए कुछ कुछ होने लगता है। इधर जिनकी उस फोटो को देख के सोच ही रही थी कि येरिन की फोटो इस घर में क्या कर रही है, तभी उसकी पापा वहाँ पे आ जाते हैं और कहता है, अरे तुम अपनी मम्मी की फोटो क्यों देख रही हो? जिनक्यों कहती है, क्या ये मेरी मम्मी की फोटो है? तैजुन कहता है, हाँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं तुम्हारी मम्मी से पहली बार मिला था। वो बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी और उसकी फिगर इतनी अच्छी थी कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए। जिनक्यों कहता है, क्या मतलब आप मेरी मम्मी से सिर्फ उनके फिगर के लिए शादी किए थे? प्लीज अभी के अभी आप मेरे सामने से चले जाइए। नेक्स्ट डे वो येरिन से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी मम्मी की उस फोटो को दिखाती है और कहती है, पहले मुझे लगा कि तुम ही मेरी मम्मी हो, क्योंकि तुम मेरी कितनी ख्याल रखती हो, कितनी केयर करती हो, पर मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। येरिन कहती है, क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है? जिनक्यों कहती है, हाँ पता है, जब हम लोग एक साथ रहते थे तब मैं बिना बजाय मम्मी पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जब वो नहीं है मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे पता है कि मैंने उनके साथ बहुत गलत की। पता है, कुछ दिन पहले मम्मी ने मुझे कॉल की थी, शायद उन्हें कोई जॉब मिल गई है, शायद अब वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती है, पर मैं चाहती हूँ कि वो और घर ना लौटे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मम्मी अब खुश रहे। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है हान सभी मॉडल्स को आके कहती है, कल उनकी स्विमिंग पूल शूट होगी, इसलिए सबको तैयार रहने के लिए कहती है। येरिन उसे आके कहती है कि कल से वो शूट कर सकती है, लेकिन वो अंडर वाटर शूट नहीं कर सकती क्योंकि उसे पानी से डर लगती है। हान तो वैसे ही उसके ऊपर इतना गुस्सा थी, इसलिए वो ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम सियोइदो के हाउसमेट हो, इसलिए क्या तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा? येरिन उससे माफी मांगती है और कहती है कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। नेक्स्ट डे उनके अंडर वाटर शूट होती है। सभी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन जब येरिन की बारी आई वो बहुत बार ट्राई करती है पानी के अंदर जाने, लेकिन फाइनली वो जब पानी के अंदर जाती है वो देखती है उसका पैर किसी ने वहाँ पे पकड़ ली है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और ये सोच के वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। सभी तो उसकी इस हालत के लिए बहुत ज्यादा डर जाती है। सियोइदो भी उसे वहाँ पे देखने के लिए आता है। बाद में अपने ऑफिस में ले जाके उसे बहुत ज्यादा डांटती है और कहता है, जब तुम्हें स्विमिंग आती नहीं तो तुम पानी के अंदर क्यों गई? येरिन कहती है, मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। सियोइदो तो इतना ज्यादा गुस्सा था कि वो कह देता है, तुमसे क्या दो बातें कर ली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फिक्र कर रहा हूँ? मैं तुम जैसे लूजर पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। और गुस्से से वहाँ से चला जाता है और बाहर जाके उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या किया, और येरिन को इतना ज्यादा बुरी लगती है कि वो घर जाके बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। सियोइदो जब उसे इस हालत में देख के डांटने लगता है, येरिन कहती है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे प्यार में ना पड़ूं, तब तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रहते हो? तुमसे पहले सभी मुझे कूड़ेदान से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे, पर तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुमने तो मेरी जान भी बचाई और मेरे लिए खाना भी बनाया। तुम अगर मेरे साथ इतने अच्छे से रहोगे तो बताओ कि ये दिल कैसे तुमसे नहीं प्यार करेगी? और ये सब कह के बहुत ज्यादा रोने लगती है। सियोइदो बस चुप रहता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर वो उसे उसी हालत में एक जगह में लेके जाते हैं जहाँ से आज शूटिंग स्टार दिखेगा। कुछ देर बाद आसमानों से शूटिंग स्टार गिरने लगते हैं, जो नजारा बहुत ही खूबसूरत था। येरिन विश मांगती है और येरिन को ये सब करते हुए देख के सियोइदो के फेस में स्माइल आ जाता है। नेक्स्ट डे येरिन को एक लेटर बॉक्स दिखती है जिसकी सारी लेटर 1 साल बाद डिलीवर होगा, इसलिए येरिन भी एक लेटर उसमें डाल देती है। लेकिन सियोइदो के पूछने पर वो उसे नहीं बताती कि वो किसके लिए इस लेटर को लिखी है। फिर वो सियोइदो से अपना कोई पिक्चर क्लिक करवाती है। इधर ये दोनों फ्रेंड एक कैफे में बैठी हुई थी, तभी ये दोनों एक न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि मिनसुक का गर्लफ्रेंड है। सुयंग को तो इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो न्यूज वालों को ही गलत बोल देती है। इधर हान येरिन से मिलने के लिए जाती है और स्विमिंग पूल के इंसिडेंट के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है, तुम्हें तो पता है कि मैं और सियोइदो पहले रिलेशनशिप में थे और मुझे फिर से उसके साथ अपना रिश्ता सही करना है, इसलिए तुम वो घर छोड़ दो और किसी और जगह में जाके रहो क्योंकि तुम हम दोनों के बीच में आ रहे हो। येरिन कहती है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर आपका पहले से ही तो एक फैमिली है। हान कहती है, बहुत जल्द मैं अपने पति को डिवोर्स देने वाली हूँ क्योंकि मैं सियोइदो को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जो सुन के येरिन को फॉमिना और फ्लोरेंटाइन की कहानी याद आती है, जो कि एक बार वो सियोइदो को पढ़ के सुनाई थी और उसे लगती है कि सियोइदो ही फ्लोरेंटाइन है और फॉमिना मिस हान मतलब कि मिस हान सियोइदो का पहला प्यार है। और ये सब सोचते हुए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो सियोइदो का घर छोड़ के चली जाएगी। इसलिए वो लास्ट बार सियोइदो के लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है और सियोइदो को वो खाना इतना अच्छा लगता है कि वो हाथ से ही खाने लगता है। लेकिन सियोइदो को तो पता ही नहीं
है कि येरिन के दिमाग में क्या चल रही है। रात में येरिन सियोदो को थैंक यू कहती है क्योंकि उसके वजह से उसे एक नया जिंदगी मिली, नहीं तो वो उसी दिन नींद का दवाई खा के अपना जान दे देती। और वो जो आज इतने अच्छे से जी रही है सिर्फ और सिर्फ सियोदो के लिए। सियोदो कहता है तुम ये सब बात अभी क्यों कर रहे हो। येरिन कहती है मुझे आपसे एक और भी बात करनी है। सियोदो कहता है मुझे भी कुछ कहना है, अब से तुम्हें मेरे प्यार में पड़ने की इजाजत है। ये सुन के तो येरिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो यहाँ पे कुछ और ही कहने आई थी, लेकिन उससे पहले सियोदो ने उसे ये कह दिया। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।